हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे टाटा ELXI की क्वार्टर वन FY26 रिजल्ट्स की। एक ऐसी कंपनी जो ऑटोटेक डिज़ाइन और इनोवेशन में लीडर है, लेकिन इस बार के नंबर ने थोड़ा प्रेशर दिखाया है। ये समझते हैं एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से। कंपनी का रेवेन्यू आया 892 करोड़, जो लास्ट ईयर 922.6 करोड़ था, मतलब 4% की गिरावट। ये तीसरा क्वार्टर जहां सेल्स डाउन है, डिमांड में वीकनेस क्लियरली दिख रही है। एबिटा घट के 187 करोड़ हो चुका है, जो पिछले साल से 26% कम है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 20.9% तक आ गया है। कॉस्ट इन्फ्लेशन और ट्रांजिशन एक्सपेंसेस मार्जिन को अफेक्ट कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 144 करोड़ आया है, जो पिछले साल 184 था, मतलब 22% का डिक्लाइन। ये दिखाता है कि टॉप लाइन और कॉस्ट दोनों प्रॉफिटेबिलिटी को हिट किया है। ईपीएस की बात कर लें तो ईपीएस भी कट के 23.18 हो गया है, जो पिछले साल 29.56 था। इसमें भी 22% गिरावट है। रिटेल इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स पे असर डाल सकती है। तो कंपनी का रेवेन्यू अगर बात करते हैं तो कौन से सेगमेंट से आ रही है, तो एक तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज 872 करोड़ यहाँ से, और दूसरा सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट यहाँ से 19 करोड़। मेजर बिजनेस सॉफ्टवेयर से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे भी स्लो ग्रोथ है। की ऑब्जर्वेशंस की बात कर लें तो कंपनी के सीईओ ने क्वार्टर वन को चैलेंजिंग क्वार्टर कहा। ट्रांसपोर्टेशन सेगमेंट फ्लैट था, लेकिन मर्चेंडाइज सुजुकी जैसे ओईएम डील्स रैंप अप पर हैं। रैंप अप का मतलब नए प्रोजेक्ट्स या डील का धीरे धीरे फुल स्केल पर काम शुरू होना। एक एग्जांपल से समझते हैं। टाटा एलेक्सी ने मर्सिडीज बेंज के साथ डील साइन की। पहले 10 इंजीनियर्स लगे, फिर अगले 3 महीने में 50 तक बढ़ गए। इस प्रोसेस को कहते हैं रैंप अप। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में 5.5% डिक्लाइन आया, एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट के ट्रांजैक्शन कॉस्ट वजह से। क्वार्टर टू से वापस ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। अगर हेल्थ केयर की बात करते हैं तो यूएस टैरिफ इश्यूज की वजह से 6.7% डाउन है। H2 में रिकवरी की उम्मीद है। मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स प्रेशर्स में हैं, लेकिन मैनेजमेंट का कहना यह है कि मीडियम टर्म में 29 to 30% एबिटा मार्जिन वापस लाने की स्ट्रेटजी है। एआई एंड जेन इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस है, स्पेशली थ्रू न्यूरॉन। डिफेंस एंड एरोस्पेस में 50 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट लिया गया है। HAL, DRDO जैसे पार्टनर के साथ काम हो रहा है। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। इस क्वार्टर के रिजल्ट्स वीक रहे। रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस सब नीचे हैं। मार्जिन टाइट है। शॉर्ट टर्म प्रेशर्स बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कुछ चीज़ें ट्रैक करनी चाहिए। Q2 और Q3 में डील रैंप अप का एक्चुअल इम्पैक्ट, मार्जिन रिकवरी, क्या कंपनी 30% मार्जिन लेवल वापस लाती है या नहीं, डिफेंस, एआई और यूरोप जापान ग्रोथ के बेट्स का स्केल अप, यूएस बिजनेस कब पिकअप करता है, क्योंकि अभी ये वीक है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो पेशेंस के साथ क्वार्टरली अपडेट्स ट्रैक करना ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में आप सीख सकते हो एनुअल रिपोर्ट्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स पढ़ना सिर्फ इस चैनल पे। रिपोर्ट्स पढ़ो, समझो और स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजंस लो। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।